हेलो बच्चों, वेलकम टू वाइजक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर वीडियो पर कम से कम आपको 5 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे होंगे। उन क्वेश्चनों को हम लेकर के आएंगे। बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप इन क्वेश्चनों को, वो क्वेश्चन आप थ्योरी पढ़े या ना पढ़ें, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को जरूर लगा करके जाएं। हम इन क्वेश्चनों को डिटेल तरीके से आपको बताएंगे। देखिए ध्यान से, आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिखा है tan इनवर्स √3 - 6 इनवर्स -2 का मान बराबर है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन कब कब बोर्ड एग्जाम में आए ये भी मैं आपको बता दूं। आप पेपर जाके पलट कर देख भी सकते हैं। आपके एग्जाम पर ये 2015, 2017, 2021 पर आया हुआ है और 1 मार्क्स का आया हुआ। देखिए ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आपका पतलून त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, देखिए समझिए ध्यान से। आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। अब ये पतलून त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, आंसर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए जो कहते हो tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स। अच्छा, एक चीज फार्मूला है, देखिए sec इनवर्स -x बराबर क्या होता है बच्चों, पाई माइनस sec इनवर्स x होता है। ठीक है, रख दीजिए। क्या आ जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स x जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है। x जगह 2 लिखा, -2 था ना, तो x जगह 2 लिखा हुआ है, तो आप लिख दीजिए 2। sec इनवर्स आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए, कैसे निकाला जाए tan इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, ये आपने ऐसे लिख दिया जो कहते हो माइनस पाई, और पाई माइनस के अंदर गुणा किया तो ये हो गया आपका sec इनवर्स 2। ठीक, कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब ये tan इनवर्स लिखा आपने ऐसे, और ये देखिए tan में कितने का मान होता है, √3। √3 tan में कितने का मान होता है, आप देखिए ध्यान से। √3 tan में जो मान होता है वो होता है tan π/3 का, मतलब tan 60 का मान होता है √3। अगर आप टेबल आपको याद है तो उसमें देखिएगा tan 60 का मान √3 होता है। और प्लस माइनस लगाया आपने, पाई लिखा प्लस sec इनवर्स, और ये sec में 2 किसका मान होता है, sec में 2 किसका मान होता है, तो sec का उल्टा 1/cos होता है। तो cos का आपका मान 1/2 किसका होता है, cos का मान cos 60 का होता है। तो ये किसका आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका sec 60 का, मतलब sec π/3 का। हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, ये जिन लोगों को नहीं आता वो भी देख लीजिए। tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, और sec इनवर्स sec थीटा बराबर होता है आपका b थीटा होता है। कोई दिक्कत? तो आप देखिए ध्यान से, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, इसका मान क्या आ जाएगा, π/3। ठीक है, और माइनस पाई चल ही रहा है, और इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस का π/3, इसका भी आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, या तीनों को एक साथ कर लीजिए। 3 का आपने एलसीएम ले लिया, और यहाँ पाई आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 पाई हो गया, और ये कितना हो गया आपका, ये भी पाई हो गया। तो कितना आ गया आपका, 2 पाई माइनस 3 पाई, और बटे आपका क्या आ गया, 3। ये कितना आ गया आपका, माइनस का π/3। देखिए कहीं माइनस का π/3 लिखा है, हाँ लिखा हो। ये आपका आंसर हो गया सही। कोई दिक्कत समझ में आए कि नहीं है? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, जो आपका दूसरा सवाल है, ये आपका ऑकलन का सवाल है। ये 2014 और 16 पर आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बताया नहीं आपको, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएंगे इस वीडियोस पर। आपको हर वीडियो पर कम से कम 5 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करवाते चले जाएंगे। और जो 8 नंबर का क्वेश्चन होगा उसका सिंगल वीडियो बनाया करेंगे। ठीक है ना बच्चों? देखिए ध्यान से, आपका y बराबर क्या लिखा है, log x की पावर x, इसका करना है ऑकलन।
औकलन कैसे किया जाए, सबसे पहले लिखेंगे इसका आंसर और लिखेंगे एक्स। देखिए ध्यान से, आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसे नोट कर लेंगे। ऐसे हम आपको क्वेश्चन में पेपर में लिखने का पैटर्न के साथ में बताते चले जाएंगे। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे आप सूत्र लगा दीजिए। अच्छा, एक देखिए फार्मूला दिख ही रहा है हमें, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, एन बाहर आ जाता मतलब पावर बाहर आ जाती, लॉग एम हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स बाहर आ जाएगा इनटू ये क्या हो जाएगा लॉग, और ये आपका एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष, ऐसे लिखेंगे बकायदा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, हम आपको लिखने का तरीका भी बताएंगे बच्चों। तो ऐसे लिखेंगे d/dx, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे अवकलन को, तो ये y हो जाएगा बराबर d/dx ऑफ, और ये x इंटू लॉग x हो जाएगा। अच्छा, ये x इंटू लॉग x हो गया, तो ये कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट इंटू दो फलन आपको गुणे में दिखाई दिए, मतलब आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट और सेकेंड का अवकलन क्या होता था, d/dx ऑफ u इंटू वी का आपका अवकलन क्या हुआ करता था, आप फर्स्ट को रखते थे मतलब u को रखते थे, सेकेंड का आप अवकलन करते थे, प्लस लगाते थे, सेकेंड को रखते थे, आप फर्स्ट का अवकलन करते थे। तो सेम इसी तरीके इस फार्मूले से आपका क्या हो जाएगा, ये आपने क्या किया, फर्स्ट को रखा, एक्स को रखा और सेकेंड का मतलब लॉग एक्स का आपने अवकलन कर दिया। ठीक है, प्लस सेकेंड को रखा आपने और फर्स्ट का आपने अवकलन कर दिया। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा इनटू लॉग x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। ठीक है ना, जिनको नहीं आता लिख लो, d/dx ऑफ लॉग x का अवकलन 1 होता है, 1/x होता है, d/dx ऑफ x का अवकलन आपका 1 होता है। तो इसी अनुसार ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस ये लॉग x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 गुणे में। तो आपका क्या आ चुका है, आपका फाइनली dy/dx, ये आपका आ गया dy/dx आपका आ गया, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस और ये क्या आ जाएगा आपका log x आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन और किसी का लेते हैं, मान लीजिए आप भी को ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों, अब हम आपके सामने लेकर के आए हैं आप भी का क्वेश्चन। आप भी का क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम आपके पेपर में 4 बार आ चुका है। 2012 में आया, 2014 में आया, 2015 में आया, 2018 में आया, ये 4 साल आपका यही क्वेश्चन आ चुका है। आपके पास ए और बी दिया गया, आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी का गुणा उसका डैश और बी डैश इंटू ए डैश प्रूफ करना है। तो पहले सबसे पहले निकाल लीजिए ए डैश, निकालिए, या ए बी का गुणा करवा दीजिए डायरेक्ट, ए बी का गुणा करवाइए। ए बी का लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं पहले। देखिए ध्यान से, ए बी का गुणा करवाएंगे तो ए बी गुणा क्या है, ए कितना है आपका 2 4 3 1 और बी कितना है आपका 5 6 2 0। कोई दिक्कत, अब गुणा करवाइए इनका। तो क्या इसका आपने गुणा करवाया इसके साथ, तो क्या 2 का गुणा 5 के साथ करवाया 10 हो गया, प्लस 4 का गुणा 2 के साथ करवाया 8 हो गया। ठीक है ना, मैट्रिक्स का गुणा हो रहा है। तो 2 का गुणा आपने 6 के साथ करवाया 12 हो गया, प्लस 4 का गुणा 0 के साथ करवाया 0 हो गया। ठीक, 3 का गुणा 5 के साथ, अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा होगा, तो 3 का गुणा 5 के साथ हुआ ये 15 हो गया आपका, प्लस 1 का गुणा 2 के साथ हुआ 2 हो गया, 3 का गुणा 6 के साथ हुआ 18 हो गया, प्लस 1 का गुणा 0 के साथ हुआ आपका 0 हो गया। तो क्या आ गया आपका फाइनली, देखिए ध्यान से, ये आपका आ गया 18, ये आपका आ गया 15 2 17 और ये आपका 12, ये आपका 18, ये आपका आ गया ए बी। तो इस ए बी का डैश निकालना है, निकालिए ए बी का डैश। अच्छा, ए बी का डैश क्या आ जाएगा, ए बी का डैश, तो ये क्या आ जाएगा आपका 18 12 17 18, इसका डैश निकालना तो डैश निकालिए। तो क्या आ गया आपका फाइनली, ए बी का डैश आ गया आपका
डैश का मतलब परिवर्तन निकालना है, तो आपका पंक्ति को स्तंभ में पंक्ति ये 18-12 हो जाएगी और स्तंभ आपका ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में तो 17-18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए बी डैश आ गया। अब आप निकालिए राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे, आपको बी डैश पहले निकालना, तो बी डैश निकाल लीजिए। बी डैश कितना है आपका, बी डैश यहाँ से निकलेगा तो बी का डैश, तो बी आपका कितना है 5 6 2 0, तो बी डैश आपका कितना आ जाएगा, इसका डैश ये आपका आ जाएगा पंक्ति यहाँ स्तंभ में ये 2 और 0 हो जाएगा। ठीक है, और ए डैश क्या हो जाएगा आपका, ए डैश आपको निकालना है, ए डैश का क्या हो जाएगा आपका 2 4 3 1, तो इसका डैश निकालना तो क्या आ जाएगा ये 2 4 3 1, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा बी डैश ए डैश क्या आ जाएगा आपका, गुणा करवाइए दोनों का, यही करवाना है राइट हैंड साइड में। तो बी डैश का मान रखिए, बी डैश का मान कितना है, बी डैश का मान है आपका 5 2 6 0। ठीक है, और ए डैश का मान कितना है 2 4 3 1। अब गुणा करवाइए गुणा, तो 5 गुणा 2 के साथ करवाया 10 हो गया, प्लस 2 का गुणा 4 के साथ करवाया 8 हो गया, फिर 5 गुणा 3 के साथ करवाएगा 15 हो गया, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ करवाएगा 2 हो गया। ठीक है, और इसके बाद में 6 का गुणा 2 के साथ करवाएगा 6 दूनी 12, प्लस 0 गुणा 4 के साथ 0 हो गया, फिर 6 का गुणा 3 के साथ करवाएगा 18 हो गया आपका। ठीक है, और 0 गुणा 1 के साथ करवाएगा 0 हो गया, तो आपका फाइनली क्या आ गया आपका, देखिए ध्यान से, आपका आ गया 10 प्लस 8 18, और ये आपका हो गया 12, ये 15 2 17, ये आपका 18। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हाँ। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आएगी नहीं, अब समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन समझते हैं, समाकलन का चौथा नंबर क्वेश्चन। ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका चौथा नंबर क्वेश्चन है। मैंने यहाँ देखिए ध्यान से इधर, ये आपका क्वेश्चन ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप जो समझते हैं ना समाकलन बहुत कठिन आपके पेपर में आती है, बहुत सिंपल आती है, बस मेन है आप प्रैक्टिस करिए समाकलन की। मैं आपको वीडियो भी डाल रहा हूँ अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर आप वीडियो भी देख सकते हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है समाकलन की। जिन बच्चों को समाकलन अगर थोड़ा सा भी कठिन लगता है, आप यकीन मानिए उस प्लेलिस्ट को देखिए, आप समाकलन का डर दूर हो जाएगा, कि उस प्लेलिस्ट पर मैंने समाकलन की बेसिक से लेके एडवांस तक लेवल तक के मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है ना बच्चों, देखिए ध्यान से। आपने क्या किया, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे लिख लीजिए जो होते हैं नीचे, और आप इसे ऊपर वाले क्या लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दीजिए, ये साइन स्क्वायर एक्स बटे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब अलग अलग कर दीजिए, काट दिया, अब अलग अलग करके काट लीजिए, ये आपका इससे कट जाएगा, तो क्या फाइनली क्या बचेगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका बचेगा dx। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये dx। अब समाकलन कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स समाकलन क्या होता है tan x होता है। ठीक है ना, tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स समाकलन क्या होता है कॉट एक्स होता है, तो माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, देखिए अपना 5वां नंबर सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्गाव्य है तो के मॉड ऑफ के ए का मान ज्ञात कीजिए, मतलब सारणिक के ए का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं सामने। देखिए इसका मान क्या होता है, यदि ए कोई वर्गाव्य हो, मान लीजिए ए की कोटि अगर मान लीजिए ए की कोटि n क्रॉस n की है, तो जो इसका फार्मूला होता है k ऑफ n का, जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा k की पावर n, ठीक है ना, और ये आ जाएगा k की पावर n और मॉड a। तो देखिए ध्यान से, अगर आपको 3/3 का तो क्या आ जाएगा
के की पावर 3 और मॉड ए। देखिए कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला ऑप्शन है। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चनों की सीरीज पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।